अब एक इस पर यह कहना है कि उत बहुत कंफ्यूजन में डालने वाला शब्द, ये उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ हुआ कि किसी शब्द के पहले आके, उप माने समीप, इस शब्द के समीप में आके, पूर्व में आके, असर्ग माने एक नए शब्द की सृजना करता है। कौन सा शब्द सृजित हुआ? उन्नयन। तो एक यहां लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि उत उपसर्ग है कि उद उपसर्ग है। जब संस्कृत के 22 उपसर्ग देखते हैं हम, तो उद है कि उत है, कहीं उद आता है, कहीं उत आता है, कहीं उन आता है, क्या है तब वो मूल रूप में? वो मूल रूप में उद उपसर्ग ही है। उपसर्ग है उद, जिसका अर्थ हुआ अपवार्ड, ऊपर की ओर, ओवर एबव। लेकिन ये द जो है आगे वाले वर्ण के अनुसार अपना रूप बदलता है। यहां देखें हम कि उत प्लस नैन बराबर उन्नयन हो गया, अपने पंचमाक्षर में बदलाइए। लेकिन इसके बाद यदि हम गम लगा देते हैं तो ये हो जाएगा उद्गम। उत, यहां उद हो गया, कहीं उत्कर्ष हो जाता है, उत प्लस कर्ष है तो ये हो गया उत्कर्ष। अब तो तीन तीन रूप में चल रहा है, कहीं न हुआ, कहीं द हुआ, कहीं त हुआ। उपसर्ग मूलतः, अब कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, मूलतः उपसर्ग उद ही है, उद। ऐसे देखिएगा तो उत की भी एंट्री है, उत, उद या उत। लेकिन इसी को मान के चलते हैं यदि हम मूल रूप में कि उपसर्ग उद है, तो ये तीन तीन रूप उसके होते हैं। अब ऐसे ही नहीं है कि कहीं उत रह गया, कहीं उद रह गया, कहीं उन रह गया। इसको एक नियम बनाएंगे हम। नियम, इस तीनों पर तीन नियम बनेंगे। यदि पंचमाक्षर नेजल साउंड्स अनुनासिक वर्ण है, इस उद उपसर्ग के बाद उद के बाद यदि अनुनासिक है, जैसे न आया, नेजल कॉन्सोनेंट, बिफोर नेजल कॉन्सोनेंट्स, बिफोर नेजल साउंड्स, ये जो द है वो न में बदल जाएगा। तो इस न के चलते, नेजल साउंड है, अनुनासिक वर्ण है यह, इसलिए त न में बदल गया। एक नियम, कहीं भी बदलेगा। यदि आगे न म है, अनुनासिक है, तो न में बदल जाएगा। उन्नति, उत प्लस नति, मूलतः उद ही है वो, लेकिन हम लोग संधि विच्छेद उसको करते हैं उत प्लस नति, उन्नति। अब एक है कि कहीं ये द ही रह गया, कहां द रहा? यहां ग है। ग क्या है? घोष वर्ण है। बिफोर वेस्ट कॉन्सोनेंट्स, घोष वर्णों के पहले ये द ही रह जाता है। पूरा जनरलाइज नियम, कोई भी घोष वर्ण आता है उसके पहले ये द रहेगा। उद्गम, उद्भव, भ आगे घोष वर्ण है, उद ही रह गया। लेकिन उत्पादन, ये शब्द हम देख रहे हैं, उत्पादन, क्यों त रह गया? क्यों? यहां उत्कर्ष में त रह गया, क्यों? कि यह जो क है यह अघोष है। कोई भी एक शब्द लेके उसको साबित कर सकते हैं। ये जो प है जहां त रह गया, ये अघोष है,
बिफोर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, बिफोर वॉइसलेस साउंड्स, यह त में बदल जाएगा। यही द त में बदल गया, तीसरा वर्ण पहले वर्ण में आ गया। कब? जब यह अघोष रहेगा। यहां क भी अघोष है। अघोष अभी पहले हम बताए हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष है। क ख च छ, तो जितने ये 10 हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ, इनके पहले यदि ये आता है उपसर्ग तो त में बदल जाएगा, त रहेगा। उत्पन्न प अघोष है इसलिए त रह गया। बहुत सारे उदाहरण हैं। उत्कर्ष है, उत्पल है, प अघोष है, पहला वर्ण है। उत्कल है, उत्कल उड़ीसा। तो ये उद उपसर्ग जो है कहीं उत हो जाता है, कहीं उन हो जाता है। संधि विच्छेद करते हैं हम वैसे ही, क्योंकि आगे जो वर्ण है उसी में तोड़ देते हैं। तो उद का यह नियम है। अनुनासिक के पहले ओ न में बदल जाता है। घोष वर्ण के पहले द ही रह जाता है। और अघोष वर्ण के पहले, अघोष 13 ही वर्ण ही है, 13 क ख च छ ट ठ त थ प फ 10 स ख स, मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। 10 से 3 13, 13 के पहले रहेगा तो त ही रह जाएगा। और बाकी जो 31 हैं उनके पहले रहेगा तो द ही रहेगा। उद्भव, तो ये बात कर रहे थे हम कि जो प्रथम वर्ण है क च ट त प, वो कैसे अनुनासिक के बाद अपने पांचवें में बदलता है। उसी क्रम में बात आई है। तो 9 में का ऐसे बदल गया। अब म के साथ यदि व्यंजन वर्ण आता है, म के साथ यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है, क से ह तक, क से म तक देखते हैं पहले। क से म तक, तो यह म पंचमाक्षर में बदलता है। जैसे सम अब प्लस गम आ गया। नियमतः इसको होना चाहिए पंचमाक्षर में बदलेगा। म प्लस व्यंजन वर्ण आया क से म तक, तो ये पंचमाक्षर में बदलेगा। तो इसको होना चाहिए संग ग का पांचवा अक्षर, संगम। लेकिन ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में हम उसको अनुस्वार में बदल देते हैं, तो इसलिए यह लिखा जाना चाहिए संगम। म पांचवें अक्षर में बदला, तो पांचवें अक्षर को, पंचमाक्षर को भी अनुस्वार में जब हम बदल देते हैं तो अनुस्वार ही मान ले नियम हिंदी में। संस्कृत में चलेगा वो कि म के बाद यदि क से ह तक, अब ह तक ले लेते हैं पूरा व्यंजन वर्ण, जब क से म तक पंचमाक्षर, तोड़ के भी देख लेते हैं इसको। अब म के बाद यदि य से ह तक कोई वर्ण आता है, य से ह तक, तो अनुस्वार में बदलता है। अब पंचमाक्षर नहीं होगा। म के बाद य से ह तक आता है तो वो अनुस्वार में बदलेगा। अब जनरलाइज इसको कर देते हैं कि जब पंचमाक्षर म क से म तक आता है म के बाद, तो पंचमाक्षर, और पंचमाक्षर अनुस्वार हो ही जाता है, तो सबको एक ही मान लिए हिंदी में कि म के बाद यदि व्यंजन वर्ण क से ह तक 33 वर्ण में कोई भी आता है तो अनुस्वार में बदल जाता है। सम प्लस यम, संयम,
यहाँ पंचमाक्षर होने का सवाल ही नहीं है, अनुस्वार ही होगा। य से ह तक के पहले अनुस्वार। पंचमाक्षर तो पांचों वर्गों में ही है केवल, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसी में पंचमाक्षर है। तो यरल जब शुरू होगा तो वहां अनुस्वार होगा। अब पंचमाक्षर को हम हिंदी में अनुस्वार ही लिखते हैं, इसलिए एक नियम हो गया अनुस्वार। म के बाद यदि व्यंजन वर्ण क से ह तक आता है तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अब एक चीज और है, इस म के बाद यदि स्वर आता है, म के बाद यदि स्वर आता है तो म का अनुस्वार नहीं होता है। ओ जिसे सम प्लस एक शब्द है रिधि, समृद्धि, या रिध, रिधि लिख के देखते हैं शुरू में। अब यह चूंकि ह्रस्व स्वर है री, तो स्वर के साथ अनुस्वार में वो नहीं बदलेगा म। स्वर की जो मात्रा है वो लग जाएगी उसमें, तो री हो गया, यह हो गया समृद्ध। और इसको सही लिखें तो समृद्ध। अब इस क्रम में एक बात बताना चाहेंगे कि रिध, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि दरवाजे पर लिखते तो हैं, सिद्धि माने जानते भी हैं क्या है, किस चीज का सिद्धि होना, सफलता। लेकिन रिद्धि क्या है? बहुत लोग दरवाजे पर लिखवाते हैं रिद्धि सिद्धि, लेकिन रिद्धि का मतलब पूछने पर पता नहीं चल पाता है क्या है। लेकिन उसको यदि हम समृद्धि से जोड़ते हैं तो पता चलता है, उपसर्गी तो लगा है सम। समृद्धि का अर्थ लोग बताएंगे लेकिन रिद्धि का नहीं बताएंगे, समृद्धि का बताएंगे लेकिन रिद्धि का नहीं बताएंगे। रिद्धि माने संपन्नता, धन की प्रचुरता, सम उपसर्ग लगा के उसको और अधिक बनाया तो समृद्धि हो गया। रिद्धि सिद्धि का मतलब संपन्न, इधर धन और उधर सफलता, ऐश्वर्य और सफलता दोनों की शुभ कामना करते हैं हम दरवाजे पर लिख के रिद्धि सिद्धि। संपन्नता, सफलता, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ। शुभ क्या है? संपन्नता है, सफलता है। तो म के बाद यदि अनुस्वार आता है तो उसमें स्वर आता है तो स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है। एक शब्द है समक्ष, सम प्लस इधर लग गया अक्ष। ये तो असल में अक्ष ही है संस्कृत में, लेकिन अक्ष हो जाता है वो संधि के बाद, समास के बाद कुछ शब्द बदलते हैं। रात्रि है और अहोरात्र हो जाता है, नवरात्र हो जाता है, समास में जानेंगे उसको। समक्ष, अब म का अनुस्वार नहीं होगा चूंकि आगे स्वर है, तो म में अ की मात्रा लग गई और यह हो गया समक्ष। समक्ष माने सामने। क्यों कहते हैं समक्ष माने सामने? कोई मतलब नहीं है सामने का। समक्ष माने आंख के सामने, सम और अक्ष, समक्ष। अब प्रत्यक्ष कहते हैं, उस स्वर संधि हो गई। समक्ष व्यंजन संधि है। आप प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने क्या? अक्ष माने आंख, प्रति माने आगे होता है। आंख के आगे जो हुआ वो प्रत्यक्ष है, आंख के आगे जो हुआ वो प्रत्यक्ष है, वो उसकी संधि है प्रति प्लस अक्ष। यहां हो गया प्र, ये हर्षे के चलते अ मिल करके य प्रत्यय अय हो गया, अयाद संधि। प्रत्यक्ष माने प्रति माने आगे, अक्ष माने आंख के आगे जो घटना हुई वो प्रत्यक्ष है। आंख के पीछे जो हुई इनडायरेक्ट में वो पर है, प्रति माने आगे। तो ये म के नियम रहे। अब एक व्यंजन संधि में ही
कई नियम अभी त के बाद कौन कौन वर्ण आते हैं तो क्या क्या होता है। त के बाद ट के बाद आता है तो क्या होता है। एक चीज है जैसे कि तवर्ग का चवर्ग हो जाता है, कैसे, जिसे सामान्य नियम बच्चे उच्चारण कहते हैं, उत्पलश्चारण। उत्पलश्चारण तवर्ग है इधर सामान्य नियम, इधर यदि चवर्ग आता है तो तवर्ग त का च में बदल जाता है, जैसे उत अब प्लसचारण है, ये त बदल गया च में, उच्चारण। इस क्रम में एक गणित का शब्द आता है समुच्चय। समुच्चय सिद्धांत, सेट थियरी। समुच्चय यहां दो दो च जो हुआ है वो त के कारण हुआ है। समुच्चय, समुच्चय बड़ा कठिन शब्द लगता है। समुच्चय का मतलब क्या है? सेट थोड़ा थोड़ा बता तो रहा है, किस चीज का सेट, एक समान चीजों का संग्रह। सेट लगा दो भाई, सेट लगाने का मतलब एक साथ कर दीजिए। समुच्चय जो है वो क्या बतला रहा है, तोड़ेंगे इसको। सम प्लस उत अब प्लस चय, दो दो उपसर्ग लगे इसमें। सम और उ से हो गया समूह, जिसे अभी मैंने बताया कि म के बाद यदि स्वर आता है तो स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है, लग गई। अब ये जो च है अघोष वर्ण, इसके चलते यह त रहेगा और त च में बदल जाएगा। अभी नियम जो बताया हमने कि तवर्ग चवर्ग में बदलता है, तो ये च में बदला, ये हो गया च समुच्चय। चय माने चयन करना होता है। चय माने चयन करना। सम और उत उपसर्ग लग करके, और समुच्चय का अर्थ हुआ एक तरह से समूह, किन्हीं चयनित चीजों का एक समूह है। अंग्रेजी के भावेलों का एक समुच्चय है। सब सेट, भावेल का सेट हो गया, समुच्चय हो गया। इसमें कौन कौन सदस्य होंगे, तो ए ई आई ओ यू। तो समुच्चय गणित के शब्द का एक कैसे अर्थ निकलता है। चय का मतलब चयन करना, चुनना, सिलेक्शन करना। हमने पूरे अंग्रेजी के 26 लेटर से हमने चयन कर लिया भावेल का, तो बता देगा बच्चा कि ए आई ओ यू इसके सदस्य होंगे, एलिमेंट होंगे उसके ए आई ओ यू। अंग्रेजी के भावेल्स का एक सेट जो बनाए, समुच्चय मतलब चयनित कर ले भावेलों का एक समुच्चय बना दें, उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, एलिमेंट होंगे, तो ए ई आई ओ यू समुच्चय। तो ये मैंने बताया कि तवर्ग का चवर्ग कैसे होता है। उच्चाटन, उच्चारण, उज्ज्वल, उत अब प्लस ज्वल है। उज्ज्वल लिखने में भी गलती करते हैं लोग, उज्ज्वल। अब तवर्ग इधर ज है, चवर्ग है, तो त का चवर्ग बनेगा, तो इसका ज हुआ। चूंकि अर्ध है, आधा है, इसलिए आधा ज रहेगा इसके बदले में। अब पहले से एक और ज है आधा, ये भी आधा है, ये भी आधा हुआ, और इसके बाद हम वल लिखते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। अब त के बाद यदि ल आता है, तोरली एक सूत्र है संस्कृत का, सूत्रों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी का प्रकरण है, अब कठिन होता चला जाता है वो।
तो के बाद यदि लौ आता है तो लौ में बदल जाता है, तो लौ में बदल जाएगा। जैसे तत् प्लस लीन, तो का लौ में बदल जाना, ये हो गया तो, ये लौ में बदला, ये पहले से ली है, अब हो गया तत्लीन। तत्लीन, तत् माने दैट, तल्लीन का अर्थ हुआ उसमें लीन, रमा हुआ, तत्लीन। अच्छा, तत्काल एक शब्द है, तत् यदि इसमें लगा, इधर क है तो बदलता नहीं है, ये तत्काल का उसी तरह से तत्काल रह गया, तत्पर रह गया उसी तरह से, पर प के पहले। तो के बाद च आता है, जनरल नियम, तो का च में बदल जाना, वो उच्चारण हो गया, तो के बाद लो आ गया। अब तो के बाद तो की संधि यदि ज से होती है तो तो ज में बदल जाता है, सत प्लस जन, वही बात तवर का चवर्ग में बदलना, इसका ज हो जाएगा, चवर्ग में बदल गया, और जन पहले से है ही सज्जन। अब सज्जन का अर्थ क्या हुआ? सतजन, सच्चे लोग जो सत्यवादी हैं। अब देखिए, सज्जन कह देने से अर्थ नहीं पता चलता है क्या है, लेकिन सत्यजन कहेंगे तो पता चलता है। शब्दों को विच्छेद करने से, उनके मूल में जो शब्द हैं उनका अर्थ जानने से शब्दों का अर्थ निकलता है। तल्लीन का कुछ मतलब नहीं बता पाएंगे हम, सज्जन का कोई अर्थ नहीं बता पाएंगे यदि उसको तोड़ेंगे नहीं तो। अब यदि त के बाद प्लस तालाब श आता है, श, तो एक नियम होता है, तो का तो छ में बदल जाता है और ये छ में बदल जाता है। जैसे सत अधर्म शास्त्र कर दें, तो ये होना चाहिए सच्छास्त्रम, शास्त्रम इधर कर देते हैं तो संस्कृत का शब्द है। एक दिन मैंने कहा था कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा, तत्शास्त्रम तोड़ के मैंने बोल दिया उस दिन, तत्शास्त्रम। लेकिन असल क्या है, संस्कृत में तो शब्दों को मिला के ही लिखना अच्छा माना जाता है। यदि तत्शास्त्रम तोड़ दिया अर्थ प्रकट करने के लिए, नहीं तो इस संधि के आधार पर तत्शास्त्रम जो हम कहे, तत्शास्त्रम वो हो जाना चाहिए कि तच्छास्त्रम, तच्छास्त्रम व्याकरणम उच्यते। यदि त के बाद श आता है तो त च में और श छ में बदल जाता है। जो उच्छ्वास एक शब्द है, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। अब उच्छ्वास का कोई अर्थ ही नहीं पता चल रहा है कि क्या है उच्छ्वास, तोड़ के देखते हैं। उच्छ्वास नियम के अनुसार छ में क्या बदल गया? उत बदल जाता है तो, आज छ में क्या बदला है? तालाब विश्व। इधर ये लिख दीजिए जो है उत्श्वास। उत्श्वास माने ऊपर की ओर श्वास, वो उच्छ्वास है। तो तोड़े तो पता तो चल गया कि उच्छ्वास का मतलब क्या होगा, लेकिन मिला दिए उच्छ्वास तो बिना संधि के ज्ञान के विच्छेद के पता नहीं चलेगा क्या इसका अर्थ है।
उच्छिष्ट, उच्छृंखल शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। उच्छृंखल, उच्छृंखल, छ यहाँ है, इसका मतलब कि होना चाहिए उत आप प्लस श्रृंखल, श्रृंग ताला जैसा है, श्रृंखल। इसलिए उच्छृंखल। तो संधि के नियम जानने के फायदे हैं कि उसका अर्थ निकाल सकते हैं हम। उच्छृंखल कुछ बच्चे करते हैं उस तरह से एक शब्द है उच्छृंखल, मतलब श्रृंख माने श्रृंखला, ऊंची चोटी पर। तो के बाद एक नियम है ट और ड आता है। तो के बाद यदि ट आ जाता है, ड आ जाता है, तो ट में और ड में बदल जाता है। जैसे तत् अब प्लस टी का हम लिख दिए, तो इसको होना चाहिए कि त, ये ट में बदल जाएगा। अब आगे त है तट्टी का, यदि तो के बाद ड आ जाता है, तत्। एक शब्द है उड्डयन, नागरिक उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन। उड्डयन क्या है, कैसे पता चलेगा इसका अर्थ? इसको तोड़ते हैं, उत आप प्लस ड इधर है, ये तो का ड बदल गया। तो के आगे यदि ट रहता है तो ट में बदल जाता है, तो के आगे ड रहता है तो ड में बदल जाता है। उड्डयन हो गया उत्डयन, उत अपवर्ड उड़ना, ऊपर की ओर उड़ना उड्डयन है, उसी का भ्रंश है उड़ना। उड़ना माने उड्डयन, फ्लाइंग। अब व्यंजन संधि के एक दो और जो नियम बचे हैं आगे देखेंगे उसको हम। धन्यवाद।